नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ सभी का संस्कृत नामा संस्कृताय चैनल पर। ऋग्वैदिक सूक्त पढ़ने के क्रम में आज हम पुरुष सूक्त पढ़ेंगे। जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि सूक्त पढ़ने का सबसे उत्तम तरीका बार बार वाचन करना है मंत्रों का, क्योंकि अगर टीजीटी पीजीटी परीक्षा की बात करें तो सूक्त की डिटेल पेपर में आती है, सूक्ति कम ही आती है टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में, लेकिन फिर भी हमें सूक्तों का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। सूक्ति आती हैं आपके नेट आदि के पेपर में, तो इसलिए आप फिर भी हमें नॉलेज के लिए भी होनी चाहिए सूक्ति। तो अगर हम सूक्तियों को ध्यान में रखेंगे तो ही हम डिटेल अच्छे से समझ पाएंगे। और एक बात और, यहाँ पर एग्जामिनर कहाँ से प्रश्न पूछ ले ये हम कुछ नहीं कह सकते, तो सूक्तों का वाचन पारायण आप जरूर करें। दार्शनिक सूक्तों में पुरुष सूक्त भी महत्वपूर्ण सूक्त है। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति से संबंधित 3 दार्शनिक सूक्त हैं: पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त और नासदीय सूक्त। इसके पुरुष सूक्त की हम डिटेल यहाँ जान लेते हैं। सबसे पहले तो यह आपको ज्ञात होना चाहिए कि पुरुष सूक्त ऋग्वेद से है, ऋग्वेद के 10वें मंडल से है। और कौन सा सूक्त है? 90वां। तो पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। टोटल मंत्र है 16 और अनुष्टुप व त्रिष्टुप छंद का प्रयोग इन मंत्रों में किया गया है। शुरू के 15 मंत्रों में अनुष्टुप छंद है व अंतिम मंत्र अर्थात 16वें मंत्र में त्रिष्टुप छंद है। देवता आप समझ गए होंगे, पुरुष हैं, ऋषि नारायण हैं और सृष्टि से संबंधित यह सूक्त है। आइए अब पुरुष सूक्त के मंत्रों की व्याख्या कर लेते हैं। यहाँ आपके सामने व्याख्या संस्कृत में भी दी हुई है। संस्कृत में मैं व्याख्या यहाँ पर नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ पर मैं हिंदी में ही व्याख्या कर रही हूँ। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमि विश्वतो वृत्वा अतिष्ठ 10 अंगुलम। सहस्र, यहाँ पर देखिए सहस्र का मीनिंग है सैकड़ों नहीं है, अनंत है, अनंत सिरों वाला। कौन? पुरुष। यहाँ पर देवता की बात कही गई है। पुरुष देवता जो है अनंत सिरों वाला है, सहस्र चक्ष है, अनंत चक्षु वाला है, अनंत आँखों वाला है, सहस्रपात और अनंत पैरों वाला है। स भूमिम विश्वतो, और वह भूमि के चारों ओर, वह भूमि के चारों ओर से व्याप्त, वृत्वात्य अतिष्ठ, वृत्वा अतिष्ठत, चारों ओर से व्याप्त करके 10 अंगुलम, 10 अंगुल के प्रमाण से ब्रह्मांड को क्या कर सकता है? पार कर सकता है या पार करके स्थित है। अतिष्ठ अर्थात बैठा है या स्थित है, अर्थात ब्रह्मांड के अंदर व बाहर दोनों तरफ क्या है? पुरुष देवता है। फिर से रिपीट करते हैं। वह पुरुष अनंत सिर वाला, अनंत आँखों वाला, अनंत पैरों वाला है। वह भूमि के चारों ओर से व्याप्त करके, वह भूमि को चारों ओर से व्याप्त करके 10 अंगुल के प्रमाण में ब्रह्मांड को पार करके स्थित है, अर्थात ब्रह्मांड के अंदर वह बाहर स्थित है। तो यहाँ पर भी देखिए प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं। यहाँ पर पुरुष की विशेषता, कितनी सारी विशेषता बता दी है। अनंत सिरों वाला कौन है, अनंत आँखों वाला कौन है, अनंत पैरों वाला कौन है, और चारों ओर से व्याप्त 10 अंगुल के प्रमाण से ब्रह्मांड को पार करके कौन स्थित है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। पेपर में कहीं से भी प्रश्न सूक्ति में से आपका पूछ सकते हैं। अगला मंत्र है पुरुष एव इदम सर्वम यत् अभूतम यत् च भव्यम उत अमृत्व अश्य शानो यत् इने अनति आरोहति। अब यहाँ पर भी पुरुष की विशेषता बताई गई है कि इस जगत में सब कुछ क्या है? पुरुष है। सर्वम एव इदम पुरुष, इस जगत में सब कुछ पुरुष है। यत् च भव्यम यत् अभूतम, भूतम और भव्यम अर्थात भविष्य, जो भूत और भविष्य है अर्थात जो हो चुका और जो होगा,
वह क्या है? पुरुष है। उत अमृतत्व अशेषानो, और वह पुरुष क्या है? अमृतत्व का स्वामी है। वह पुरुष अमृतत्व का स्वामी है। यत इन्हें अनति आरोहति, और यह पुरुष अन्न के द्वारा बढ़ता है। आरोहति अर्थात बढ़ता है अन्न के द्वारा। और यत जो पुरुष अन्न के द्वारा बढ़ता है। इस जगत में सब कुछ पुरुष है, जो हो चुका या जो होने वाला है, अर्थात भूत और भविष्य सब पुरुष है। वह पुरुष अमृतत्व का स्वामी है और यह पुरुष अन्न के द्वारा बढ़ता है। तीसरा मंत्र है एतावानस्य महिमातो जायांश्च पुरुषः पादोश्च विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि। इतावन्नस्य, यह तो, महिमा तो, अश्य इसकी, यह तो इसकी महिमा है, यह तो इसकी महिमा मात्र है। जायांश्च पुरुष है, पुरुष तो इससे भी बढ़कर है। जायांश्च, पुरुष तो इससे भी बढ़कर है। पादोश्च विश्वभूतानि, कि इस संसार, यह जो संसार है, सारा संसार है, विश्व है, ये सारा विश्व है, इसका क्या है? चतुर्थ अंश है। पादोश्च विश्वभूतानि, इसका चतुर्थ अंश अर्थात पाद मात्र है, पैर मात्र है। त्रिपादस्य अमृतम दिवि, और जो इसका शेष 3 पाद अविनाशी है, वह क्या है? धूलोक में रहते हैं। वह तो एक पाद मात्र तो यह है, विश्व है, और जो 3 पैर बचे हैं, 3 पाद अविनाशी रूप से हैं, वे धूलोक में रहते हैं। यह तो इसकी महिमा मात्र है। पुरुष तो इससे भी बढ़कर है। सारा संसार उसका क्या है? पाद मात्र है, चतुर्थ अंश मात्र है, और इसके जो शेष 3 पाद अविनाशी रूप से कहाँ रहते हैं? धूलोक में रहते हैं। चौथा मंत्र है त्रिपाद ऊर्ध्व उदयित पुरुष है पादो अश्य अभवत पुनः ततो विश्वव्यक्रामत शासना नशने अभि। त्रिपाद ऊर्ध्व, ऊर्ध्व अर्थात ऊपर, उदयित पुरुष है, उदयित पुरुष है कि इस तरह का त्रिपादी पुरुष, त्रिपाद ऊर्ध्व उदयित पुरुष है, इस तरह का त्रिपादी पुरुष क्या है? इस संसार से ऊपर है। पादो अश्य इह अभवत पुनः, और इसका एक पाद ही इस संसार में क्या है? रहता है, अर्थात जो सृष्टि का प्रलय है, सृष्टि के प्रलय के रूप में इसका एक पाद ही इस संसार में रहता है। ततः विश्वव्यक्रामत शासना नशने अभि। इसके बाद, ततः इसके बाद, यह पुरुष सभी चेतन अचेतन को व्याप्त करके स्थित है। विश्वव्यक्रामत क्रम से, शासना नशने अभि, कि इसके बाद यह पुरुष सभी चेतन अचेतन को व्याप्त करके यहाँ पर स्थित है। इस तरह का त्रिपादी पुरुष सबसे ऊपर है संसार में, और इसका एक पाद ही संसार में रहता है सृष्टि के प्रलय के रूप में, और इसके बाद यह पुरुष क्या है? चेतन और अचेतन रूप में यहाँ पर स्थित है। पांचवा मंत्र है तस्मात् विराट जायत विराजो अधिपुरुष स जातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमि मथोदपुरः। तस्मात्, उस विराट जायत आदि पुरुष से विराट अजायत उत्पन्न होता है। उस आदि पुरुष से विराट उत्पन्न होता है, अर्थात दृश्य संसार उत्पन्न होता है। विराट से पुरुष उत्पन्न होता है, अधिपुरुष है। विराट से क्या होता है? पुरुष उत्पन्न होता है, अर्थात जीवात्मा उत्पन्न होती है। स जातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमि मथोपुर है, और वह उत्पन्न होते ही क्या हुआ? आगे बढ़ा। वह उत्पन्न होते ही आगे बढ़ा, और तत्पश्चात उसने भूमि और शरीर को बनाया। पश्चात भूमि मथोपुर है, तत्पश्चात उसके बाद उसने भूमि और शरीर को बनाया।
उस आदि पुरुष से विराट उत्पन्न हुआ और विराट से पुरुष उत्पन्न हुआ और वह उत्पन्न होते ही क्या हुआ, आगे बढ़ा और उसके पश्चात उसने भूमि और शरीर को बनाया। यत् पुरुषेण हविषः देवा यज्ञम अनवत् वसंतो अस्य आसीत अजम ग्रीष्म इदम श्रद्धवी। यत् पुरुषेण हविषः, जब देवताओं ने उस पुरुष को हवि द्वारा यज्ञम अतन्वत, हवि द्वारा सृष्टि रचना रूपी यज्ञ किया। हवि द्वारा सृष्टि, यत् पुरुषेण हविषः देवा यज्ञमत अनत, यज्ञमत अनवत, जब देवताओं ने पुरुष हवि द्वारा सृष्टि रचना रूपी क्या किया, यज्ञ किया कि सृष्टि के रूप में रचना हो, इस रूप में क्या हुआ, यज्ञ हुआ। वसंत है अश्य आसित अज्जम, और तब वसंत ऋतु क्या थी, घृत था। वसंत ऋतु घृत था और ग्रीष्म ईंधन है, और ग्रीष्म क्या थी, ईंधन थी। शरद हवि है, और शरद ऋतु क्या थी, हवि थी। तो यहाँ पर अर्थात यहाँ पर वसंत ग्रीष्म शरद आदि ऋतुएं उत्पन्न हुई। इस मंत्र में वसंत ग्रीष्म शरद आदि ऋतुएं क्या हुई, उत्पन्न हुई। तो ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि वसंत ग्रीष्म शरद आदि ऋतुएं कौन से सूक्त में उत्पन्न हुई, तो पुरुष सूक्त में। इनसे आपका प्रश्न बन सकता है। हर एक मंत्र आपका इम्पोर्टेंट है, तो बहुत ही सावधानी से ध्यान से आपको इनको पढ़ना है। फिर से देख लेते हैं इसको। जब देवताओं ने पुरुष हवि द्वारा सृष्टि रचना रूपी यज्ञ किया, तब वसंत ऋतु इसमें घृत था, ग्रीष्म ऋतु ईंधन था, और शरद ऋतु क्या थी, हवि थी। अर्थात वसंत ग्रीष्म और शरद ऋतुएं उत्पन्न हुई। तम यज्ञम ब्रह्म ऋषि प्रोक्षण पुरुषम जातम अग्रतः तेन देवा अयजंत साध्या ऋषयश्च ये। तम यज्ञम ब्रह्म ऋषि प्रोक्षण पुरुष है, जातम अग्रतः है। फिर सबसे पहले उत्पन्न पुरुष पर क्या हुआ, देवताओं ने प्रोक्षण जल छिड़का। तम यज्ञम ब्रह्म ऋषि प्रोक्षण पुरुषम, और फिर उस पुरुष से साध्य प्रजापति एवं मंत्र दृष्टा ऋषियों ने क्या किया, यजन किया। यजन अर्थात यज्ञ किया, यजन यज्ञ किया। कि तम उसके बाद जातम उत्पन्न हुआ, जो उत्पन्न हुआ पुरुष था, उस पुरुष पर ब्रह्म ऋषि ने, देवताओं ने जल छिड़का। फिर तेन देवा अयजंत साध्या ऋषयश्च ये, उस पुरुष से साध्य प्रजापति एवं मंत्र दृष्टा ऋषि ने क्या किया, यज्ञ किया। फिर से देख लेते हैं। फिर सबसे पहले उत्पन्न पुरुष पर देवताओं ने जल छिड़का, और फिर उस पुरुष से साध्य प्रजापति और मंत्री दृष्टा ऋषियों ने यजन किया, अर्थात यज्ञ किया। तम आद्य ज्ञात सर्वभूत संभृतम पृषद आज्यम पशुन्तोश्चक्रे वायव्या नारायण्यान ग्राम्यश्च ये। तम आद्य ज्ञात सर्वभूत है, सर्वभूत जिसमें सब कुछ आहत कर दिया जाता है, ठीक है। सर्वभूत है जिसमें सब कुछ आहत कर दिया जाता है। यज्ञ से दही मिश्री घी उत्पन्न हुआ। तम आद्य ज्ञात सर्वभूत है संभृतम पृषद अजम, दही मिश्री घी उत्पन्न हुआ। फिर उससे क्या हुआ, पशुन्तास चक्रे, और उसने वायव्य पक्षी आदि, वायव्य नारायण्यान, वायव्य अर्थात पक्षी आदि, आरण्य अर्थात हिरण आदि, और ग्राम्य अर्थात गौएं आदि पशुओं को क्या किया, पशुन्तोष चक्रे, पशुओं को उत्पन्न किया। फिर उसने वायव्य अर्थात पक्षी
आरण्य अर्थात हिरण, ग्राम्य अर्थात गाय आदि पशुओं को उत्पन्न किया। उस सर्वहुत यज्ञ से दही, मिश्री, घी आदि उत्पन्न हुआ। फिर उसने पशु आदि, हिरण्य आदि और ग्राम्य गाय आदि को उत्पन्न किया। तस्माद्य ज्ञात सर्वहुत ऋचा सामान्य जगिरे छंदांसी जगिरे तस्माद् अजुस्त अस्मात् जायत। अब देखिए इससे पहले वाले मंत्र में इसमें क्या उत्पन्न हुआ था? दही, मिश्रित घी आदि, पक्षी आदि, गौएं आदि, हिरण आदि, इन सब की भी उत्पत्ति इसमें पुरुष सूक्त के मंत्रों में ही दी गई है। और इस मंत्र में हम देखते हैं किस चीज़ की उत्पत्ति हुई। तस्मात् अज्ञात सर्वहुत ऋचः सामान्य जगिरे, अर्थात उस सर्वहुत यज्ञ से, तस्मात् अज्ञात सर्वहुत, उस सर्वहुत यज्ञ से ऋग्वेद ऋच है, सामान्य सामवेद और गायत्री आदि छंद छंदांसी जगीरे तस्मात् यजुस तस्मात् जायत, और यजुर्वेद उत्पन्न हुए। अर्थात जो चारों वेद थे, इस पुरुष सूक्त से ही चारों वेदों की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। चारों वेदों में छंद आदि जो हैं, उन छंदों की भी पुरुष सूक्त में उत्पत्ति हुई। तो ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि चारों वेदों की छंद आदि की उत्पत्ति कौन से सूक्त में है? तो पुरुष सूक्त में। फिर से देख लेते हैं। उस सर्वहुत यज्ञ से ऋग्वेद, सामवेद, गायत्री आदि छंद तथा यजुर्वेद उत्पन्न हुए, अजायत उत्पन्न हुए। तस्माद् अश्वा अजायंत ये के च उभया आदत है, गावो ही जगीरे तस्मात् तस्मात् अजाता अजावयः। अब देखिए यहाँ पर किस चीज़ की उत्पत्ति हुई है? उसी सर्वहुत यज्ञ से, तस्माद् अश्वा घोड़े, अजायंत और ऊपर नीचे दांतों वाले, ये के च उभया आदत है। ऊपर नीचे दांतों वाले कौन? गधे या खच्चर आदि। गावो है जगीरे तस्मात् तस्मात् जाता अजाव्य है। और पशु गाय तथा भेड़ बकरियां उत्पन्न हुई। अजाव्य है, अजा भेड़ बकरियां, अजा क्या होती है? बकरियां। जगीरे गावो, गावो अर्थात गाय, ठीक है, भेड़ बकरियां आदि उत्पन्न हुई। तस्मात् अश्वा अजायंत ये के च उभया अदात है, गावो है जगीरे तस्मात् तस्मात् अजाता अजाव्य है। बहुत ही सरल भाषा में मंत्र हैं सारे, बिल्कुल आसानी से समझ आ रहे हैं। तस्मात् अश्वा अजायंत अर्थात उस यज्ञ से, सर्वहुत यज्ञ से घोड़े, और च उभया अदात है ऊपर नीचे दांतों वाले गधे या खच्चर आदि पशु। गावो है जगीरे तस्मात्, और पशु में गाय तथा भेड़ बकरियां, अजा अर्थात बकरियां, अजाता उत्पन्न हुई। उसी सर्वहुत यज्ञ से घोड़े, ऊपर नीचे दांतों वाले गधे खच्चर आदि पशु, गाय तथा भेड़ बकरियां उत्पन्न हुई। अब इस मंत्र में बताया गया है कि जो देवता हैं, पुरुष देवता जो हैं, वो उनको विभाजित किया गया। पुरुष देवता जो हैं उनको विभाजित किया गया। तो उनको विभाजित करके किस किस भाग में बांटा गया? यत् पुरुषम व्यथ धतो कतिधा व्यकल्पयन मुखम किमश्य कौ बाहु का उरु पाद उच्यते। कि यत् पुरुषम, जो पुरुष, व्यद दधु विभाजित किया, कतिधा कितने भागों में, व्यकल्पयन कि उसको देवता ने जब उस पुरुष को विभाजित किया तो कितने भागों में बांटा। मुखम की मश्य, मुख क्या था? कौ बाहु, भुजाएं कौन थी? उरु का उरु, जंघाएं कौन थी? पादा उच्चते, और पैर कौन थे? ठीक है। इससे आगे वाले मंत्र में यह बताया जाएगा कि देवताओं ने जब उस पुरुष को विभाजित किया तो कितने भागों में विभाजित किया, और उस पुरुष का मुख क्या था, भुजाएं कौन सी थी, जंघाएं कौन थी, और पैर कौन थे। अब इसमें बताया गया है
ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत् बाहु राजन्यकृतः उरु तद अस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। अजायत अर्थात उत्पन्न हुए। ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत्, उस पुरुष का मुख क्या था? ब्राह्मण था। बाहु राजन्यकृत है, और बाहु क्या थे? क्षत्रिय थे। उरु तदस्य यद वैश्य, और उरु अर्थात जंघाएं, उनकी जंघाएं क्या थी? वैश्य थे। उनकी जंघाएं वैश्य थे, यत वैश्य है। और पैर पदभ्याम शूद्रो अजायत, और पैरों से क्या हुए? शूद्र उत्पन्न हुए। उस पुरुष का मुख ब्राह्मण था, बाहु क्षत्रिय थे, जंघाएं वैश्य थे और पैर शूद्र थे। अर्थात उस पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। अब देखिए यहाँ भी आपको समझ आ गया होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक एक मंत्र इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सरल भाषा में ये दिए गए हैं। चंद्रमा मनसो जातस चक्षो सूर्यो अजायत, मुख आदि इंद्रश्च अग्निश्च प्राणात वायुर अजायत। अर्थात अब देखिए यहाँ पर क्या उत्पन्न हुआ? चंद्रमा मनसो जातस चक्षो सूर्यो अजायत, अर्थात उत्पन्न हुए। उस पुरुष के मन से, उस पुरुष के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुए। जातस चक्षुः सूर्य है, और आँख से सूर्य उत्पन्न हुए। मुख आदि इंद्रश्च अग्निश्च, और मुख से इंद्र व अग्नि, तथा प्राणात वायुर अजायत, प्राणों से वायु की उत्पत्ति हुई। कितनी सरल भाषा है। उस पुरुष के मन से चंद्रमा, आँखों से सूर्य, मुख से इंद्र व अग्नि और प्राणों से वायु की उत्पत्ति हुई। नाभ्या आसीद अंतरिक्षम शीर्षणो धो संवर्तत पदभ्याम भूमिर्दिशः श्रोतार तथा लोका अकल्पयन। अब देखिए क्या उत्पन्न हुआ यहाँ पर? नाभ्या आसीद अंतरिक्षम, उस पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष, शीर्षणो धो, सिर से धूलोक, पदभ्याम भूमिर्दिशः, पैरों से भूमि तथा कानों से श्रोतार तथा लोका, कानों से दिशाओं की उत्पत्ति हुई। अकल्पयन, इस प्रकार उस पुरुष ने संसार की क्या की? रचना की। फिर से देखते हैं। नाभि से अंतरिक्ष की उत्पत्ति हुई, सिर से धूलोक की उत्पत्ति हुई, पैरों से भूमि तथा श्रोता तथा लोका, श्रोता दिशा है, श्रोता दिशा है, और कानों से दिशाओं की उत्पत्ति हुई। लोका अकल्पयन, और इस प्रकार उस पुरुष ने संसार की कल्पना की, संसार की रचना की। और इन मंत्रों में आप ये भी ध्यान रखें, आप देखें कि यहाँ पर अनुष्टुप छंद 15 मंत्रों में टोटल में अनुष्टुप छंद है। आप इनकी पहचान करें हर एक सूक्ति के माध्यम से। सप्त अश्यसन परिध स्त्री सप्त समिध कृतः देवा यत् यज्ञम तन्वाना अवदनन पुरुषम पशुम। इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाले सप्त अश्यसन परिध्य स्त्री, इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाले मानस यज्ञ में जब देवताओं ने विराट पुरुष रूपी पशु को स्वीकार किया, पुरुषम पशुम अवदनन देवा यद यज्ञम तन्वाना, इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाले मानस यज्ञ में जब देवताओं ने विराट पुरुष रूपी पशु को स्वीकार किया, सप्त अश्यसन परिधिय स्त्री, 7 परिधियाँ व सप्त समिधा कृता है, 21 समिधाएँ बनाई गई। सृष्टि को उत्पन्न करने वाले मानस यज्ञ में जब देवताओं ने विराट पुरुष रूपी पशु को स्वीकार किया, तब इसकी 7 परिधियाँ व 21 समिधाएँ बनाई गई। तो इन 15 मंत्रों में तो आपका अनुष्टुप छंद है। अब 16वां मंत्र हम देखते हैं।
यज्ञेन यज्ञम अजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमा अन्यासन तेह नाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्वे सांध्या संति देवाः। अब यहाँ पर कहा गया है कि यज्ञेन यज्ञ से, यज्ञ के द्वारा, अजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथम अन्यासन, देवताओं ने मानस यज्ञ के द्वारा परम पुरुष प्रजापति का पूजन किया। परम पुरुष प्रजापति का पूजन किया। ते है नाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्वे सांध्या संति देवाः। उससे उत्पन्न धर्म धर्माणि प्रथम अन्या आसन। उससे उत्पन्न धर्म सबसे मुख्य हुए, प्रथम अन्यासन प्रथम हुए। देवताओं ने मानस यज्ञ अर्थात देवताओं ने जो मानव यज्ञ के द्वारा परम पुरुष प्रजापति का पूजन किया, उससे उत्पन्न धर्म सबसे मुख्य हुए। ते ह नाकम महिमानः सचंत, और महिमानः नाकम ते है सचंत, महिमा युक्त वे देवता जिन्होंने यज्ञ किया उस दिव्य स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, उस दिव्य स्वर्ग को प्राप्त करते हैं जहाँ प्राचीन काल में सिद्धि प्राप्त करने वाला देवता रहते थे। यत्र पूर्वे साध्या संति देवाः, जहाँ सिद्धि प्राप्त करने वाले देवता रहते थे। फिर से देखते हैं। देवताओं ने मानस यज्ञ के द्वारा परम पुरुष प्रजापति का पूजन किया और उससे उत्पन्न धर्म सबसे प्रथम रहा, प्रथम अर्थात मुख्य रहा। महिमा युक्त वे देवता जिन्होंने यज्ञ किया उस दिव्य स्वर्ग को प्राप्त करते हैं जहाँ प्राचीन काल में सिद्धि प्राप्त करने वाले देवता रहते हैं। तो इस अंतिम मंत्र में आपका त्रिष्टुप छंद है, ये भी आप समझने का प्रयास करें इसमें अक्षरों की गणना करके। तो आज हमने यह 16 मंत्र पुरुष सूक्त के देखे। हर एक मंत्र आपका महत्वपूर्ण है, हर एक मंत्र सरल भी है। तो 1 बार 2 बार 3 बार आप वाचन कर लें, पारायण कर लें, तो उसी में आपको समझ आ जाएगा और पेपर में आपको सूक्ति देखते ही समझ में आ जाएगी कि यह कौन से सूक्त से ली गई है। तो आप 2 से 3 बार वाचन पारायण करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।